तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन होने वाला है आपका हार्ड साइंस एमसीक्यू, जो आपका टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा कि डीएनए की डबल हेलेक्सिक संरचना जो है दोस्तों किसने दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना दिए थे वो आपको वाटसन और क्रिक जी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि किस विटामिन की कमी से पर्निशियन एनीमिया होता है, आपको बताना। देखिए यह जो होता है दोस्तों घातक रक्तपलता का बहुत बड़ा आपका रोग है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है। ये किस विटामिन कमी से होता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक, पर्निशियस एनीमिया बताना है दोस्तों। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 से दोस्तों ये घातक बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, जिन शब्द किसने दिया था, आपको बताना है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। तो कह रहे दोस्तों जिन शब्द का किसने दिया था, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, जिन शब्द जो दिए थे वो आपका जॉनसन ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्या हो सकता है। तो याद रखना है राइट आंसर एक्शन बराबर रिएक्शन, याद रखना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया क्रिया, यानी कि एक्शन बराबर रिएक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा कहता है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार बताना है कि सबसे जो अधिक है दोस्तों विद्युत का चालक कौन सा है, धातु आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। तो याद रखना दोस्तों, आपका सबसे अधिक जो चालक धातु होता है वो सिल्वर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है कि पीएच स्केल किसने विकसित किया। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है। याद रखना जो पीएच स्केल होता है दोस्तों वो किसने विकसित किया है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा सोर्सेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो याद रखना है प्रकाश का जो वेग होता है दोस्तों सबसे जो अधिक होता है वो किसमें होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कितना दिन का होता है, आपको बताना है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। देखिए याद रखना सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व दोस्तों कौन सा है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों यूरेनियम जो होता है दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों H2SO4 का सम्मान नाम क्या है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों H2SO4 का जो सम्मान नाम होता है वो आपका क्या होगा, ये याद रखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब साइंस का भी क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो थॉमसन ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12 कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें दोस्तों कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखना है वो आपका O2 गैस निकलती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो परमाणु का केंद्र होता है दोस्तों वो क्या कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि सबसे छोटा कण कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका।
तो याद रखना है जो सबसे जो छोटा कण होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आप बता पाइएगा कि बल का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो क्या होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 16 नंबर का आता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो कौन सी ग्रंथि होती है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है दोस्तों वो आपका होता है यकृत। यकृत को दोस्तों हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों यकृत जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, इसको हम दोस्तों लीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना है डीएनए का जो पूरा नाम होता है दोस्तों डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 18 नंबर कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है जो प्रकाश वर्ष दोस्तों क्या मापता है तो दूरी मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है दोस्तों कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल पर किसने बनाई है। देखिए पीरियोडिक टेबल है दोस्तों वो किसने बनाई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीफ ने बनाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का था दोस्तों सबसे तेज ग्रह कौन सा है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। याद रखना दोस्तों जो सबसे तेज ग्रह है दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगाता है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मर्क्यूरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का था दोस्तों साउंड वेव किस प्रकार का वेव है आपको बताना है। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो साउंड वेव है दोस्तों किस प्रकार का वेव है। तो याद रखना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। याद रखना यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि पानी का उबाल बिंदु यानी कि नॉर्मल प्रेशर क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है पानी का जो उबाल बिंदु होता है दोस्तों कितना डिग्री होता है। तो याद रखना है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री पर दोस्तों पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों लाफिंग जो गैस होता है दोस्तों वो ये रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना लाफिंग गैस किसको कहते हैं। तो याद रखना N2O को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 25 नंबर कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों ब्लड का जो पीएच मान होता है वो आपका कितना होगा। तो याद रखना है आपका राइट आंसर 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना हो दोस्तों तो 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है दोस्तों आपका कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखना है रेडियो जो धार्मिकता की खोज किए थे वो आपका बेकलर ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन जो है दोस्तों एड्रिनल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं प्यारे दोस्तों सब आपका VBA क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट, देखिए बहुत VBA क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वो क्या होता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका एम्पियर जी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कहता है कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक
प्रतिक्रियाशील है, देखिए याद रखना है, ठीक है। प्रतिक्रियाशील जो सबसे अधिक तत्व है दोस्तों, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना है आपका फ्लोरीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 30 नंबर, कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये दोस्तों आपको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो याद रखना है स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल था कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।